सांस लेंगे। ओ आप सभी को सादर और सप्रेम नमस्ते जी। सादर नमस्ते दीदी। जी नमस्ते जी। हमारा सादर प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, नमस्ते। तो हम 14 सूत्र तक किया था हमने। माँ एक प्रश्न है, मैं पूछ सकती हूँ अभी? हम पूछ लीजिए। आत्मा के जो 6 गुण है, लक्षण है या शक्तियां हैं, एक तो 24 प्रकार की शक्तियां सत्यार्थ प्रकाश में बताई है, वो स्वाभाविक है। दूसरी जो 6 गुण आत्मा के बताए हैं, सुख, दुख, द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न और इच्छा। तो उसमें से द्वेष और दुख का किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं? तो उसमें द्वेष का अर्थ क्या है और दुख, अगर द्वेष ही दुख है तो अलग से फिर दुख को क्यों दिया गया है? देखिए, ये हम कहेंगे लक्षण है आत्मा की। ये तो दुख और सुख, जो सुख दुख है वो तो उनको अनुभव करता है आत्मा। आत्मा में सुख दुख नहीं होता। अगर हम ये मान लें कि आत्मा में रहता है सुख दुख, तो वो तो फिर परिवर्तनशील हो गया ना, परिणामी वाली बात तो खत्म हो जाएगी। वो कभी सुखी हो गया, कभी दुखी हो गया, तो वो परिवर्तनशील हो गया। तो वो सुख दुख रहता मन में है, अंतःकरण में, और उसकी अनुभूति आत्मा करता है। उसको सुख दुख अनुभव होता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि कोई मृत शरीर है, तो उसमें अब आग जल रही है, उसमें जो उसको वो जलना वाला दुख हो रहा है वो उसको नहीं होता, अनुभव में नहीं होता। दुख तो होता है, दुख की वहाँ उपस्थिति है जिसको हम दुख मानते हैं। इंद्रिय की प्रतिकूलता कि आग से लकड़ियां जल रही हैं, उसमें वो मृत शरीर भी जल रहा है, इंद्रियों के प्रतिकूल है वो, पर उसको अनुभूति नहीं होती। तो वो सुख दुख का मौजूद होते हुए भी अनुभव तभी होता है जब आत्मा वहां पर हो। तो वो सुख दुख रहता है मन में। अगर वो नहीं है, वो जीवित ही नहीं है, आत्मा है ही नहीं वहां पर, तो इसलिए वो अनुभूति होती ही नहीं। दूसरी बात की इच्छा द्वेष, इच्छा और द्वेष ये दो चीजें इकट्ठी, मतलब या प्रीति या प्रीति, कहीं पर आप पढ़ोगे प्रीति शब्द भी आता है और इच्छा शब्द भी आता है, द्वेष आता है और अप्रीति आता है। ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है, जिसको हम कहते हैं इच्छा, जिसको हम इच्छा कहते हैं ना। इच्छा में क्या आता है कि आत्मा में हमेशा सुख की इच्छा होती है, दुख से दूर होने की इच्छा होती है, सुख को प्राप्त करने की इच्छा होती है। अब ये जो द्वेष, इसी का भाग है कि वो दुख से द्वेष, अप्रीति करता है कि आत्मा नहीं चाहता कि मेरे को दुख प्राप्त हो। ये उसका स्वाभाविक गुण है कि वो दुख से उसका द्वेष है। हर आत्मा, चाहे पशु पक्षी का हो चाहे इंसान का आत्मा हो, आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है कि वो उसमें ये रहेगा, हमेशा ये इच्छा बनी रहेगी कि मेरे को सुख की प्राप्ति हो, और दुख से वो दूर होना चाहता है। वो द्वेष उस भाव में, वो अप्रीति भी कह सकते हैं और द्वेष भी कह सकते हैं, इच्छा भी कह सकते हैं, प्रीति भी कह सकते हैं। तो सुख के प्रति, सुख की प्राप्ति की इच्छा होना, इच्छा और अनिच्छा या द्वेष हो गया, दुख से दूर हटना, वो द्वेष वाली बात है। वो दोनों अलग अलग चीजें होंगी। सुख दुख का भोग, उसकी अनुभूति, वो सुख दुख में आता है, और इच्छा द्वेष, इच्छा हमेशा ही सुख की प्राप्ति की इच्छा और दुख को से दूर रहने की इच्छा, वो द्वेष उस भाव में। ठीक है, तो सुख और दुख नैमित्तिक हो गए, इच्छा और हाँ, द्वेष इच्छा जो है स्वाभाविक हो गए। स्वाभाविक हो गए। द्वेष में अब हमने वो बोला, द्वेष अविद्या युक्त द्वेष नहीं लेना है। विद्या युक्त जो द्वेष कहेंगे, विद्या जी। युक्त यह है कि जो जिससे मेरे को सुख मिल रहा है वो प्राप्त होना, सुख की प्राप्ति, और जिससे सुख नहीं मिल रहा उसको हटाने की, ये विद्या युक्त ही है। वास्तविक ही होना चाहिए कि किस में मेरे को सुख मिलेगा, किस में दुख मिलेगा। उसके
पता होना चाहिए। तो वो जो इच्छा होना वो स्वाभाविक है, आत्मा की स्वाभाविक है, और वो मन से प्रभावित होता है, उसको अनुभव करता रहता है। अब एक ही वस्तु है, एक वस्तु किसी को अच्छी लग रही है, वही अच्छी लग रही है, वही हमें अब आजकल जैसे कि वो चलाते हैं एसी वगैरह, कईयों को नहीं अच्छा लगता, एसी मत चलाना मत चलाना, और हम जैसे को लगता है कि चला दो। तो वो एक ही वस्तु में मन से, हमारे शरीर के वो मन भी जो है हमारे ज्ञान के आधार पर, हमारे शरीर की स्थिति के आधार पर अलग 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 स्थितियां होती हैं, उस आधार पर किसी को वही चीज अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती, कहीं का शरीर नहीं बर्दाश्त कर पाता, उसकी प्रकृति ऐसी होती है। और कईयों के तो मन में ही ऐसा बैठा होता है कि ये चीज जो है हानिकारक होगी, तो इस कारण भी उससे द्वेष होता है, उसका प्रयोग ही नहीं करते कुछ लोग, ऐसा है। तो वो जो है वो हमारे मन में क्या स्थिति चल रही है, सुख की या दुख की, तो उसको अनुभव करना ही, उसको ही सुख दुख कहा गया। आत्मनो लिंगानी शब्द आता है इसमें। तो वो उसको हो गया, स्पष्ट हो गया होगा। जी, जी मैम, धन्यवाद। तो बहुत लोग इसको मानने लगते हैं ऐसे कि आत्मा में ही सुख दुख है। अगर वो मानते हैं तो फिर बहुत सारे शास्त्र के वचन गड़बड़ हो जाते हैं। तो उसकी अनुभूति करता है आत्मा, कि अगर स्वाभाविक हो, अगर उसका वो गुण हो जाएगा तो फिर सभी में वही स्वभाव रहना चाहिए ना। सुख की प्राप्ति का जो स्वाभाविक गुण है वो सब में एक सा है। ये बात दूसरी है कि वो किस में सुख मान रहा है, किस में दुख मान रहा है, वो उसके मन और ज्ञान के आधार पर है, संस्कारों के आधार पर है, वो बात अलग है। परंतु जो एक इच्छा है सबकी, सब आत्माओं की स्वाभाविक इच्छा एक सी ही है कि वो सुख मेरे को प्राप्त हो। कोई संसार की चीजों में सुख समझता है, कोई अध्यात्म में सुख समझता है, तो उसमें दुख मानता है कोई उसमें, तो वो अलग अलग वहां पर आ जाती है हमारे मन की स्थिति पर। ठीक है जी। सादर प्रणाम दीदी। वो हाँ मैंने जी। सुना कि संस्कार के बारे में कि हमको अभी तक ऐसे पता था कि मन में ही अपने संस्कार रहते हैं आपकी जन्मों आवाज जन्मों के। स्पष्ट नहीं है सुजाता जी। जी जी। हाँ, आवाज स्पष्ट नहीं है। एक मिनट। हाँ, अभी आ दोबारा। रही है क्या दीदी? अभी आ रही है? आ तो रही है पर डिस्टर्बेंस है कुछ, पर कोई बात नहीं, बोलो, समझ में आ जाए। हाँ, कि मैं अभी तक ये समझती थी कि संस्कार मन में ही रहते हैं, लेकिन ना मैं जब रोजड़ के अपना लाकरोड़ा के शिविर में गई थी, तो वहाँ स्वामी विवेकानंद जी कह रहे थे कि संस्कार मन में भी रहते हैं और आत्मा में भी रहते हैं। तो ये हाँ मुझे जी, समझ देखिए नहीं अभी, आया। हाँ बस इसमें और कोई आगे भी है कोई प्रश्न? ठीक है, इतना ही है ना। अभी हमारे यहाँ भी आए थे रोहिणी में, वहां भी उन्होंने यही कहा। और ये योग न्याय दर्शन में ये बात आती है, वहां पर आत्मा में माने गए हैं संस्कार। परंतु जब पूरा विश्लेषण करते हैं तो आत्मा में नहीं, या योग दर्शन और सांख्य दर्शन मन में ही माने जाते हैं संस्कार। और आत्मा में फिर अगर संस्कार मानते तो वही वाली बात आ जाए, विकार वाली बात आ जाए, परिणामी वाली बात आ जाएगी ना, आत्मा परिणामी। यहाँ तक कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी कहा कि जो राग द्वेष क्रोध इत्यादि हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके आत्मा में ही है, आप में ही है। तो मैंने तो उनसे तर्क किया था, मैंने कहा ऐसे अगर हम मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम कैसे दूर कर पाएंगे। आत्मा में ही है तो वो तो नित्य गुण, आत्मा के गुण तो नित्य होते हैं, रहेंगे तो फिर तो कभी भी नहीं इसको दूर कर सकते। फिर मैंने आचार्य सत्य मुनि सत्य जी से भी बात की है, और उनसे भी, तो हम तो नहीं इस बात को मानते, वो यही मानते हैं स्वामी विवेकानंद जी। कुछ चीजों में है मतभेद है। तो पर शाश्वत रूप में जो आत्मा में अगर संस्कार माने जाए, तो वो तो दग्ध बीज वाली बात कहाँ से आ जाएगी? फिर संस्कारों के दग्ध बीज की बात ही नहीं बनेगी ना।
वो तो मन हाँ, से। और आत्मा में तो कुछ घुसता ही नहीं है ना, जो हाँ उसके वही मैं कह स्वाभाविक रही गुण हूँ, है तो वही वहाँ रहते पर हैं। तो संक्रमा परिणामिनी वगैरह ये सारी बातें आती हैं, तो वहां पर विरोध हो जाता है, विरोध आता है। तो वहां पर दूसरे प्रसंग में न्याय दर्शन में लिखा होगा। और दूसरी बात पहले भी हमने कभी शायद डिस्कस करी है कि अगर आत्मा में हम संस्कार मान लें, तो जब ये संस्कार आत्मा में ही है, तो यहाँ पर जब मुक्ति में जाता है आत्मा, तो वो सुख के, परम सुख के, परम आनंद के संस्कार उसमें रहने चाहिए ना आत्मा में। जी। क्या क्या अनुभूति हुई आत्मा को, आत्मा तो कभी मरा ही नहीं। उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो एक साधारण मनुष्य का ही तो जन्म होता है। आत्मा में अगर वो संस्कार हो तो फिर वो भटकता क्यों होगा? अगर वो भी, मैं परमात्मा के साथ रह के और इतना परम आनंद को प्राप्त किया, तो अगर वो संस्कार उसमें रहते रहते होते, तो फिर वो सामान्य मनुष्य जो है वो और आगे आगे बढ़ता जाए ना, उसको एकदम मुक्ति ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उस आनंद को तो वो भूलेगा नहीं। जितना परम आनंद है, जो विलक्षण आनंद है, तो वहां पर अगर वो हो, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर आत्मा में हम अंकित मान ले वो संस्कार, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो वो दूसरे कर्म करेगा ही नहीं, वो तो शुभ कर्म ही करेगा। मैं उसी तरफ जाऊं, मुक्ति की तरफ ही जाऊं, तो वो फिर निचली योनियों में तो कभी नहीं जाएगा, सीधा ही वो हाँ, तो हो जाना चाहिए। परंतु हमें किसी को भी कभी याद ही नहीं आते, हमने भी तो कभी ना कभी भोगा ही है मोक्ष को, मोक्ष सुख को, तो हमको तो तो कभी। मुक्ति के बाद सामान्य मनुष्य और सामान्य मनुष्य के बाद फिर मुक्ति, मुक्ति के बाद सामान्य मनुष्य और फिर ऐसे मुक्ति, होता जाना ऐसे चाहिए। ही साइकिल चलेगा फिर। हाँ, वो तो यही आता है कि मन में ही संस्कार होते हैं, वहां मन वगैरह रहता ही नहीं है, तो संस्कार भी नहीं रहेंगे, और संस्कार के दग्ध भी, संस्कार क्षय वाली स्थिति बनेगी ही नहीं फिर तो। ऐसा मेरे को तो यही समझ में आता है। जी जी। हाँ जी, शोभा जी आप। हाँ जी, एक बार कहते नहीं है दीदी, जब ये कोई बच्चा जन्म लेता है या कुछ कहते हैं ये पिछले संस्कार लेके आया है, मतलब इसका मतलब आत्मा तो दूसरा जन्म लेती है, आत्मा ही लेती है ना, तो हाँ फिर वो जी, इसके संस्कार फिर हमारे साथ आते नहीं है कुछ आते अच्छे या हैं, बुरे। आते हैं। हाँ, यहाँ पर आप थोड़ा समझने में, कई बार हमने बात की है कि जब तक मोक्ष नहीं होता ना, तब तक तो मन रहता ही है साथ में, मन में संस्कार है ना। अब उसका मोक्ष तो नहीं हुआ ना, दूसरे जन्म में अभी हमारा जन्म होगा, अगला जन्म होगा, तो हमारे संस्कार जाएंगे साथ में, क्योंकि मन, सूक्ष्म शरीर तो वही है ना, सूक्ष्म शरीर यही जाता है। समझ रहे हैं शोभा जी? ये हाँ जी, सूक्ष्म शरीर जाता रहेगा, जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक हमारा यही सूक्ष्म शरीर साथ में जाएगा। अगले जन्म में यही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये साथ में जाएंगे, तो ये संस्कार तो जाएंगे ही ना। वो तो पक्की बात है, हम संस्कार लेके आते हैं, यहाँ हमें सामने पता ही है, हम इस बारे में बहुत बार बात करते हैं। तो मन में संस्कार रहते हैं और वो मन रहता है, हर जन्म में साथ रहता है। जब मुक्ति हो जाती है ना, मोक्ष होता है, तो उस समय मन नहीं रहता। तो हमने अभी मुक्ति की बात कर रहे थे कि मोक्ष के बाद जब आते हैं, अगर आत्मा में संस्कार रहते, वहां पर मन नहीं होता। अंतर समझ ठीक रहे हैं ठीक। शोभा जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आपने मोक्ष की बात की है, मोक्ष के बाद नहीं रहते, हाँ, मोक्ष में ही मोक्ष जब हमारे नहीं होता रहते। है, मन वगैरह नहीं जाते, सिर्फ आत्मा ही होती है। अगर आत्मा में संस्कार पड़ते होते, तो वो वाले संस्कार तो फिर आगे भी आने चाहिए ना। हाँ जी, समझ गए? हाँ जी, है। तो ये बात है। बाकी तो संस्कार तो हर जन्म में आते ही है, क्योंकि मन हमारा रहता है। प्रलय अवस्था में मन समाप्त, ये वाला मन जो भी जिन अणुओं से बना है, अभी उससे समाप्त हो जाता है। ये भी बात समझ लो। आप जब कहते हैं कि आप जब और गंभीरता से सोचोगे कि प्रलय हो गई, प्रलय में प्रकृति पूरी तरह नष्ट हो जाती है ना? है शोभा जी? प्रकृति भी नष्ट हो जाती है ना। तो हाँ जी, हाँ प्रकृति से, जी, सॉरी, प्रकृति मतलब मूल प्रकृति ने, प्रकृति से बनी सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो हमारा मन इत्यादि है, वो भी प्रकृति से बना हुआ है। परंतु प्रलय अवस्था में परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा को ये याद रहता है कि इस आत्मा के ये संस्कार थे, मतलब इस आत्मा ने ये कर्म किए, इसके मन में ये संस्कार थे।
इसका अंतःकरण, इसका सूक्ष्म शरीर ऐसा था, परमात्मा अपने ध्यान में रखता है उसको। आजकल जैसे हमें बड़ी हैरानी होगी कैसे रखता है, आजकल क्लाउड में आता है ना, जो हम मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, तो जो क्लाउड में अपने फीड कर लेते हैं जो भी डाटा वगैरह, तो हमारा डाटा सारा खत्म हो जाए इस मोबाइल का, तो भी वो क्लाउड में अगर सुरक्षित है तो वो वहां से ले लेते हैं, वो सारे डाटा उसमें आ जाते हैं। हमें आता नहीं है ना, हम जहाँ भी सुरक्षित कर लेते हैं। तो जो क्लाउड एक कुछ आता रहता है, कई बार मैं तो पूरा ध्यान तो नहीं है, पर मैं यही उस दिन एक बार किसी से बात की, मैंने कहा जैसे परमात्मा के ज्ञान में इतना विस्तृत सबका रहता है, ऐसे ही क्लाउड जो है, क्लाउड जो स्पेस उसमें इतना ज्यादा होगा, उसको क्लाउड नाम दिया है। तो उसमें हम जितने भी हम मोबाइल में डाटा वगैरह इकट्ठे करते हैं वो उसमें सुरक्षित रहते हैं, और जिनको आता है मोबाइल टूट जाए, सिम कार्ड गुम जाए, तो वहां से वो इकट्ठे कर लेते हैं, वहां से चैट वगैरह जितने भी डाटा है अपने वो ले लेते हैं वहां से, और मोबाइल में फिर आ जाते हैं, बैकअप हो जाता है। तो इसी तो तरह हाँ जी, इसका मतलब पढ़ ले जब हो जाता है, सारी सृष्टि तो नष्ट हो जाती है, ये मोक्ष आत्मा ये नहीं होती नष्ट? ये नहीं होते, आत्मा तो नष्ट होती नहीं ना, आत्मा तो प्रलय अवस्था में भी रहती है पर मूर्छित रहती है, मन इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। प्रलय अवस्था में भी आत्मा नष्ट नहीं होती, वो मूर्छित से पड़ी रहती है, क्योंकि ना सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर प्रलय में प्रकृति में जाकर मिल जाता है, और स्थूल शरीर तो जल ही जाता है, वो मरता ही, वो तो अब भी हम आप देखते ही हैं, जिसकी भी मृत्यु होती है स्थूल शरीर तो जला देते हैं, और उस समय जब नाश हुआ तो स्थूल शरीर तो खत्म होता ही होता है। जो सूक्ष्म शरीर है वो भी मूल प्रकृति में, जिसमें अहंकार, महतत्व और सत्वरजतम में जाकर मिल जाता है, परंतु वो ज्ञान परमात्मा में रहता है कि ये इस आत्मा के ये संस्कार है, इस आत्मा के ये कर्म है। इसीलिए तो परमात्मा के ज्ञान को अनंत कहा जाता है। क्या कारण है, परमात्मा का ज्ञान हम अनंत मानते हैं ना, तो अगर हम सोचें तो उस समय कितनी अद्भुत स्थिति है कि वो परमात्मा अनंत जीवों के, मतलब हमारी दृष्टि से तो परमात्मा की दृष्टि से अनंत नहीं है, परंतु हमारे लिए तो अनंत है ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उन वो आत्माएं भी तो हैं, हम मनुष्यों की आत्माएं भी है, पशु पक्षियों की भी आत्माएं, कितनी आत्मा, उन सब का ज्ञान परमात्मा में रहता है कि ये जो कीड़ा मकोड़ा है इसके कितने प्रतिशत अब पाप रह गए कि अब अगला जन्म कौन सा देना है, कौन सा। तभी तो जब नई सृष्टि बनती है तब भी मनुष्यों के अलावा दूसरे योनियों में तो जन्म लेती है, हर प्रकार के प्राणी जन्म लेते हैं ना उस समय भी, तो सृष्टि के आरंभ में। तो वो सारा ज्ञान परमात्मा के अंदर रहता है, और परमात्मा फिर जब सृष्टि बनाने लगता है तो हर आत्मा को वही शरीर देता है जो उसके कर्मों के अनुसार है, जो उसके अंदर संस्कार भरे हुए थे वही उसके साथ वैसा का वैसा बनाकर लौटा देते हैं। समझ में आई? सिर्फ मुक्ति की अवस्था से जब वापिस आता है तब नहीं होता है ऐसे, परंतु एक प्रलय के बाद जब दूसरी सृष्टि बनती है तो वही स्थिति, उसी स्थिति में ही आत्मा जन्म लेती है जिस स्थिति में वो मरा था, जैसे उसके संस्कार थे, जैसे उसके कर्म थे, जैसा उसका कर्माशय था, तो उसके अनुसार ही परमात्मा जन्म देता है। तभी तो उसको न्यायकारी कहा है, तभी तो उसका अनंत ज्ञान कहा है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि वे कैसे कैसे परमात्मा करते होंगे, कैसे उनका ज्ञान कहाँ पर सुरक्षित रहता होगा, पता ही नहीं। और इसीलिए वो साथी भी है हमारा, हमारे कैसे सुरक्षा करता है हर समय, हमारे ज्ञान की भी सुरक्षा रखता है वो, हमारे संस्कारों की भी, हमारे कर्माशय की भी, पुण्य के पाप की सारी वे व्यवस्था उसने की हुई है, इसलिए वो परम न्यायकारी है। ठीक है जी, बस स्पष्ट? हाँ जी संतोष जी। बहन जी, हाँ जी, मैं बहुत बार सुना हूँ मुक्ति से लौटने के बाद तो एक सामान्य परिवार में जन्म होता है। आपने अभी भी कहा मुक्ति से लौटने के बाद उसका पिछला संस्कार जो जैसा था उसके हिसाब से उसको जन्म मिलेगा। तो नहीं हाँ, मुक्ति के बाद उसके हिसाब से नहीं मिलेगा, वो तो मैंने बोला ना सामान्य मनुष्य का मिलता है। सामान्य तो ठीक है, और हमारी पहले चर्चा हुई है कि सामान्य मनुष्य का ही मिलता है,
अगर ये आत्मा में संस्कार रहते, है ना, आत्मा सिर्फ वहां पर है ना, आत्मा में संस्कार रहते तो फिर वो गलत काम क्यों करता, सामान्य मनुष्य का जन्म लेके फिर वो आगे ही आगे बढ़ता जाता ना। अब उसके अंदर आनंद, उसको असली चीज पता है कि परम आनंद जो मैं अभी भोग कर आया हूँ, अगर वो संस्कार होते तो मैं परम आनंद भोग के आया, तो मैं ये कहाँ फंस रहा, उसको तो संसार के इंद्रियों के सुख सुख लगेंगे ही नहीं। समझ गए ना, मन आदि नहीं है, मन नहीं था तो इसलिए संस्कार नहीं थे ना, तो उसको तो जैसे इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात अविद्या, इंद्रिय दोष और संस्कार दोषों से अविद्या होती है, वो तो सामान्य रूप से जैसे दूसरों लोगों को होती है वैसे उसको भी होती है। अगर वो आत्मा के संस्कार होते, आत्मा में होते, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। हम ये बात कर रहे थे। तो माता जी, ये न्याय दर्शन में जो बताया गया है, तो ये कोई अन्य प्रसंग से रिलेटेड हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है कि प्रसंग यही चला हो, हाँ या जी, आगे पीछे के सूत्र के में कुछ हाँ जी, और बताना चाह रहे हो, क्योंकि है तो अभी कुछ दर्शन और ही। भाव हो सकता है। मैं असल में मैं पूरा पता, मैंने आधा पढ़ा है न्याय दर्शन, मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं है, पर इतना जरूर पता है कि वहाँ आत्मा में संस्कार माने जाते हैं। और एक ये भी चीज है कि परमात्मा का जो साक्षात होता है, वहां कुछ इस तरह से भी बात आई है कि मन सहायक होता है उसमें, और स्वामी विवेकानंद जी उसी चीज को मानते हैं। तो जब भी वो बोलते हैं यही चीजें बोलते हैं, परंतु हमारे जो वास्तविक तात्विक रूप से ये नहीं होता। आप अभी भी देखोगे, जब कभी आपका बहुत गहरा ध्यान लग जाता है, तो क्या मन में विचार रहते हैं? हम थोड़ी, चाहे 1 सेकंड का 2-4 सेकंड की भी बात हो, आपने कभी भी अनुभूति ऐसे की हो कि बहुत गहन ध्यान में, तो मन तो कुछ काम ही नहीं करता। उस समय तो हम मंत्र जप ही नहीं कर सकते, गायत्री मंत्र जपते जपते वो खत्म हो जाता है, हमें पता ही नहीं रहता। ये नहीं कि सो जाते हैं, होश होते हुए भी जब गहरे ध्यान में मन का तो काम रहता ही नहीं है, तो सिर्फ परमात्मा की तरफ से, आत्मा की तरफ जो मेरे को अनुभूति हो रही है, बस एक अनुभूति होती है और कुछ नहीं होता। तो अगर वहां पर ये, तो हम तो अभी समाधि अवस्था में नहीं पहुंचे परमात्मा की स्थिति में, तो हमें ये प्रकट प्रत्यक्ष हो रहा है कि मन का वहां रोल नहीं रहता। तो अगर परमात्मा की प्राप्ति में, हाँ इतना है कि वो मन जो है हमें उस दरवाजे तक पहुंचा देता है, आत्मा तो परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देता है। अब आप जानो, परमात्मा जाने, जैसे हम बात करते हैं कि मैं, मुझ आत्मा में मेरा परमात्मा, हम दोनों हैं बस और कोई नहीं। अब हमें यहाँ मन का रोल नहीं होना चाहिए, पर अभी हमारी स्थिति वैसी नहीं है, पर हमें पहुंचना तो उसी स्थिति में है। तो वहां पर मन की सहायता नहीं होती है। मन अगर रहे तो फिर वो तो बाहरी चीजें हो जाएंगी ना मन वाली। तो क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि परमात्मा जो है वो अनिर्वचनीय है, अचिंतनीय है। अचिंतनीय मतलब तो मन से भी जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। हम जो चिंतन करते हैं वो सिर्फ उसके गुणों का करते हैं, अनुभूति के स्तर पर नहीं करते हैं। उसी को गहराई में जाते जाएंगे तो हमें एक स्थिति ऐसी होगी, सिर्फ अनुभूति होगी, मन वहीं पर रुक जाता है। तो मन वहां तक हमें पहुंचाता जरूर है। जैसे गोताखोर, स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है ना, एक सेंटेंस जो लिखा है कि उपासक ऐसे करना, जैसे गोताखोर पानी में, समुद्र में गोता लगाकर फिर बाहर आता है, तो ऐसे ही उपासक जो है समाधि में जाकर फिर बाहर आता है। अब गोताखोर तभी गोता लगाता है, उसको वहां की गहराई पता होती है। पहले उसका चिंतन होता है, कहाँ लगाना है गोता, कहाँ चीज होगी, पहले उसका चिंतन होगा, तभी तो उस हिसाब से ही तो गोताखोर वहां पर जाएगा, उस गहराई में जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से ये आत्मा गोताखोर की तरह ही है, तो वो परमात्मा का चिंतन तो करेगा, कैसा है परमात्मा, कैसा, वो चिंतन करता 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 फिर उस स्थिति में पहुंच जाता है। मन वहां पर उसको छोड़ देता है। अब मन खत्म, मैं और आत्मा और परमात्मा, बस वहां पर ये रहता है। जी, मन का तो उतना सामर्थ्य है ही नहीं कि वो पूरी अनुभूति परमात्मा की करके दे, हाँ, और आत्मा में भी उतना सामर्थ्य नहीं है कि पूरी तरह से वो परमात्मा को समझ ले, हाँ, पूरी क्योंकि तरह वो तो समझ ही नहीं सकते। पूरी तरह से समझ ही तो नहीं ये सकता। सारा, ये सारा समझा किसने?
एक मिनट एक बोल। हाँ जी ये बोलो सारा इतना समझा, इतना ज्ञान, फिर ये परमात्मा ने ही सारा कुछ लिखा। ये देखो योग दर्शन है, ये है वो तो अब वो तो कहते हैं ना, परमात्मा ने नहीं लिखा तो वो वेद ही है, सिर्फ परमात्मा ने तो वेद का ज्ञान दिया। ये योग दर्शन तो पतंजलि महर्षि ने लिखा है, कणाद जी ने वो लिखा। सारे दर्शन अलग अलग, वो उसको जब पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। तो उनकी अनुभूतियां हुई होंगी या हाँ, उनकी अनुभूतियां हुई। अभी भी देखो ना, जो जो हमारे योगी लोग हैं उनको अनुभूतियां होती है ना परमात्मा तो अभी भी है। जैसे जैसे हमारी स्थिति होती है वैसे वैसे अनुभूतियां परमात्मा देता है ना। तो इन ऋषियों ने जो जो अनुभव किया साधना करते करते, तो उस समय परमात्मा की ओर से उनको ज्ञान मिला, है ना। जो उनको अंदर अनुभूति, उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने ये ग्रंथ लिखे। और इनका भी जो मूल है वो तो वेदों से मिलता है। अथ योगा अनुशासनम, ये शब्द आता है। तो अनुशासन, जो मैं इसका शासन कर रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ, अनुशासन है जो पहले बताया गया, उसके पीछे पीछे उसी आधार पर ये लिख रहा हूँ योग दर्शन, ऐसा। तो ये ऋषि जो बड़े अनुभवी थे, मतलब इनका अपना बहुत गहन अनुभव रहा, समाधिस्थ तो जरूर थे ही, तभी तो इतना बड़ा ग्रंथ लिख पाए। तो इस तरह के सूत्र लिखना कोई साधारण बात तो नहीं है। हाँ, वो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान से ही लिखते हैं। लिखा इन लोगों ने जो जो इतना बड़ा जो ग्रंथ, छयों दर्शन है, सबकी अद्भुत वो स्थिति है। किसी ने जो योग दर्शन और सांख्य दर्शन बिल्कुल शुरू से, प्रकृति से लेकर शुरू होते हैं। वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, ये बाद के पदार्थों से, परमाणु के आधार पर। वैशेषिक दर्शन परमाणुओं से शुरू होता है, उसकी शुरुआत वहां से होती है। और न्याय दर्शन भी उसी आधार पर, 16 पदार्थ जो है वहां से उनका आरंभ होता है। वो थोड़े स्थूल स्तर के हैं, ये सूक्ष्म स्तर के हैं। तो उन्होंने वहां से उनका अध्ययन किया। उनका अध्ययन वो स्थूलता के आधार पर रहा, इनका अध्ययन सूक्ष्मता के आधार। किसी किसी एक विषय को अभी भी हमारे साइंस में तो केमिस्ट्री भी होती है, फिजिक्स भी होती है, एनाटॉमी भी होती है, बायो भी, तो है तो साइंस के ही सब्जेक्ट, और सब अलग अलग तरह से किसी का विषय होता है, वहां पर उनकी स्पेशलिटी होती है। तो इसी तरह यहाँ पर दर्शन में भी इन लोगों के भी उस विषय में उनका क्या बोलेंगे, उनकी विशेषज्ञता थी। तो उस विषय को उन्होंने लिखा। तो ये परमात्मा के द्वारा उनको मिला, इन ऋषियों को मिला ज्ञान, और फिर इन्होंने आगे हमको दिया, मतलब समाधि स्थिति में। और जो मूल ज्ञान है वो परमात्मा का, वो सिर्फ वेद ही है। ठीक है, ठीक है शोभा जी, हो गया स्पष्ट? वही तो, तभी तो कहते हैं इतना गूढ़ रहस्य है, इतना परमात्मा को गूढ़ रहस्य है। आर्य समाजी बनने से कतराते हैं वो, कहते कहाँ तक ये इनकी समझ नहीं आती है, हमारे तो इतना गूढ़ रहस्य है। तो तभी तो ऊपर ऊपर रहते हैं ना, मुश्किल तो ये है। हाँ बात सुनो, हम जो कह रहे हैं